एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं स्कूल्स के लिए, और बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसमें सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरआईएमसी, ये 3 स्कूल है इंडिया में जो डिफेंस में जाने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रदान करते हैं। और पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि मतलब वो अपनी थोड़ा सा जो जिम्मेदारी रहती है बच्चों के प्रति, उनको स्कूल भेजना, उनको सुबह सुबह तैयार करना, उनके लंच ब्रेकफास्ट सब तैयार करना, उनकी चिंता रखना, उनको केयर करना, तो इस केयर से वो थोड़ा सा फ्री रह सकते हैं अगर इन स्कूलों में उनका एडमिशन हो जाता है। तो सैनिक स्कूल हमारे इंडिया में कितने हैं सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं, और डिफेंस में जाने का इसमें एक सुनहरा मौका रहता है। मोस्टली स्टूडेंट जो इसमें एडमिशन होते हैं उनका एनडीए में सिलेक्शन हो ही जाता है, 100% होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ स्कूल, सैनिक स्कूल कितने हैं, 33 हैं ऑल ओवर इंडिया में, और इसमें जो सीट्स रहती हैं वो 40 बच्चों का एक स्कूल में एडमिशन होता है एक सेशन में, तो 33 स्कूल्स हैं। और आरएमएस जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं ये 6 है, और हमारे जो पास में जो ग्वालियर के पास में जो स्कूल है वो धौलपुर में है राजस्थान, और इसमें भी 40 सीट्स रहती है क्लास के लिए। ठीक है, आरआईएमसी इंडिया में केवल एक ही है, इसको तो आप डायमंड मान लीजिए। अगर इसमें बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो उसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, वो सेना में अधिकारी बनेगा 100%, वो तो बन ही जाता है। उसमें सीट्स ओनली 29 है, एक स्टेट से केवल एक बच्चा इसमें जाता है, एडमिशन एक स्टेट से एक ही बच्चे का होता है, तो जो मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है उसी का सिलेक्शन होता है, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा अधिकारी बनता है, बड़ा बनता है। क्वालिफिकेशन, इस स्कूल में एडमिशन बच्चा कैसे पा सकता है ये भी इंफॉर्मेशन हमको होना चाहिए। बच्चों की जब अपॉर्चुनिटी निकल जाती है उसके बाद हमको समझ में आता है कि बच्चे को काश हम ये एग्जाम दिला देते तो हम थोड़ा सा बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता और हम भी केयर फ्री थोड़ा सा रह पाते, क्योंकि बच्चा अच्छे हैंड्स में चला जाता है और डिसिप्लिन में रहता है, वहां पर कुछ अच्छा सीखता है। जैसे क्वालिफिकेशन इसमें सैनिक स्कूल में 5th स्टडिंग बच्चा होना चाहिए, 6th में उसका एडमिशन होता है, या फिर आगे चल के 8th क्लास में उसको अपॉर्चुनिटी फिर से मिलती है। जब 8th क्लास में पढ़ रहा होता है तो 9th में एडमिशन होता है। मींस बच्चे को इसमें एडमिशन पाने के लिए कम से कम 1 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहा होना चाहिए अगर वो 6th क्लास में एडमिशन पाना चाहता है। जैसे 4th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो 1 साल में वो अच्छे से प्रिपरेशन करेगा, सेकंड ईयर में उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 5th क्लास में जब पढ़ रहा होगा वो एग्जाम इसमें देगा और उसका सेकंड ईयर में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आरएमएस की यदि हम बात करते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, इसमें ये आर्मी पर्सन्स के लिए इसमें 70% रिजर्वेशन होता है, तो आर्मी पर्सन्स के लिए इसमें बहुत अच्छा मौका है। रिजर्वेशन तो इसमें भी है बट इसमें आरएमएस में अधिक रिजर्वेशन आर्मी पर्सन्स के लिए। तो इसमें भी बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा हो तो 6th क्लास में एडमिशन होता है, इसमें भी 4th से प्रिपरेशन करेगा तो बेटर रहेगा, और 8th में पढ़ रहा है तो 9th में एडमिशन होता है। दो अपॉर्चुनिटी इसमें भी मिलती है बच्चे को, मींस 6th और 9th क्लास में जाके वहां पढ़ता है, 5th के बाद 6th में एडमिशन होता है, 8th के बाद 9th में होता है, ऐसा सैनिक स्कूल में होता है। अगर हम आरआईएमसी की बात करते हैं तो बच्चा 7th स्टडिंग होना चाहिए, 7th स्टडिंग या 7th पास होना चाहिए, 8th क्लास में एडमिशन होता है। इसमें केवल 2 अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल पाती है, लगभग 2 चांस मिल पाते हैं एज के अकॉर्डिंग, और यदि इसमें एडमिशन पा जाता है बच्चा तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, इसको भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा इसी एज लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है या उससे नीचे है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मींस एज लिमिट सैनिक स्कूल के लिए 10 to 12 इयर्स होती है, 10 to 12 इयर्स फॉर 5th क्लास। 6th क्लास में एडमिशन पाने के लिए 31 मार्च को एवरी ईयर ये काउंट की जाती है, मींस 31 मार्च को 12 साल से अधिक का बच्चा नहीं होना चाहिए अगर वो 6th क्लास में एडमिशन पाता है। अगर हम आरएमएस की बात करते हैं तो इसमें भी वही है, 10 to 12 इयर्स रहती है, 31 मार्च से 31 मार्च को इसकी काउंट की जाती है, एज लिमिट 12 इयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम आरआईएमसी की बात करते हैं, आरआईएमसी में 10.5 साल से 13 साल के बीच में एज लिमिट रहती है इसमें, और 8th क्लास में एडमिशन होता है, इसलिए इसको 1 साल एक्स्ट्रा मिला हुआ है। और इसमें 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को 13 ईयर से अधिक का नहीं होना चाहिए बच्चा। इसका एग्जाम, एक स्कूल ऐसा है जिसका एग्जाम साल में 2 बार होता है, हर 6-6 महीने में एग्जाम होता है। एक तो 1 जनवरी सेशन जाता है, 1 जनवरी को एज लिमिट काउंट की जाती है, जनवरी सेशन रहता है, एक जुलाई सेशन रहता है, तो 6-6 महीने में एग्जाम होता है। तो इसमें बच्चे को 1 साल में 2 बार चांस मिल जाता है एग्जाम देने का। और यही एक स्कूल ऐसा है जिसमें बोर्ड एग्जाम भी 10th और 12th क्लास का साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है।
यही एक स्कूल ऐसा है अपने इंडिया का। और स्कूल की जो स्पेशलिटीज हैं, जो फैसिलिटीज है वहां पर जो प्रोवाइड की जाती है, वो भी वास्तव में बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत शानदार है। जो हम यहाँ के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, जितना पैसा खर्च करते हैं, उसी पैसे में ना कोई ट्यूशंस की आवश्यकता है, ना किसी कोचिंग की जरूरत है ना, ना कोई केयर करने की जरूरत है। सब कुछ अपने बच्चे को उनको हम हैंड ओवर कर देते हैं, पूरी देख रेख वही करते हैं। स्पेशलिटीज इसकी क्या है? एक तो वेपन ट्रेनिंग की फायरिंग ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर हथियार चलाना बच्चों को सिखाया जाता है, हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, घुड़सवारी रहती है, स्विमिंग वहां पर सिखाई जाती है, बोटिंग सिखाई जाती है बच्चों को, और पैरासेलिंग सिखाई जाती है, पैरासेलिंग, और एनसीसी ट्रेनिंग दी जाती है। गेम्स स्पोर्ट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, अपने आप को वहां पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चा जा सकता है। बिग लैबोरेटरीज रहती है बच्चों को, यहाँ पर स्कूल्स में हम देखते हैं तो लैबोरेटरी बच्चों को कोई फैसिलिटी अच्छी नहीं रहती है, और लैबोरेटरीज में कोई उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स और बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिल पाती लर्निंग की। और यदि हम कंप्यूटर लैब की बात करें तो बहुत बड़ी कंप्यूटर लैब भी होती है, जहाँ बच्चे वहाँ कंप्यूटर भी सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी स्पेशल जो चीज है, इसका कैंपस बहुत ग्रांड कैंपस होता है। 100 to 138 एकर्स में ये स्कूल्स बने हुए हैं। सैनिक स्कूल्स मोर देन 100 एकर्स में बने हुए हैं। RIMC की यदि हम बात करते हैं तो 138 एकर्स इसकी लैंड है। तो ऐसे स्कूल में अगर बच्चा पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको ब्राइट फ्यूचर होगा, वो सेना में अधिकारी बनेगा। और इस स्कूल में इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से और स्टूडेंट से एक इंफॉर्मेशन देते हुए, सुटेबल इंफॉर्मेशन देते हुए, कि बच्चे के फ्यूचर के लिए इसमें एडमिशन जरूर कराएं, और बच्चे के फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहें। और हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है, गौर एकेडमी नाम से, जिसमें आप एडमिशन करा के बच्चे का सुनहरा भविष्य सेना में तय कर सकते हैं। थैंक यू।